यहाँ तक सारी चीजें हो गई है. अराउंड 200 slides are covered. Now we have to learn membership operator. यहाँ तक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लॉजिकल ऑपरेशंस तक. Now we have to complete membership operations. बाप रे, बहुत पढ़ लिए ना. रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें जमा होगी. रेगुलरली करोगे तो और अच्छी बात. चलिए, यस, स्टार्ट करें. वी आर गोइंग टू लर्न मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज होते हैं किसी कॉलम के वैल्यू को चेक करने के लिए विथ मल्टीपल वैल्यूज. आई एक्सप्लेन. जनरली मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लॉज के साथ. एंड वेयर क्लॉज यूज होता है रोज को फिल्टर करने के लिए. व्हाट इज द जॉब ऑफ वेयर क्लॉज? टू फिल्टर रोज. एंड वेयर क्लॉज के साथ हमें देना होता है कंडीशन. And for creating a condition, we can also use membership operators. अभी तक हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स तक पढ़ा है. Now we are going to learn membership operators. मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं. एक इन ऑपरेटर एंड दूसरा नॉट इन ऑपरेटर. हाउ मेनी ऑपरेटर्स वी हैव? टू. इन ऑपरेटर एंड नॉट इन. हियर वेयर के जगह हमें लिखना होता है कॉलम का नाम इन. एंड इन के बाद हमें देने होते हैं मल्टीपल कॉलम्स के वैल्यू. एंड यहां पे रिकॉर्ड हमेशा कब सिलेक्ट होगा? जब हमारे कॉलम का वैल्यू मैच करेगा गिवन वैल्यूज. सिंटैक्स समझ में आया? वेयर क्लॉज के साथ हम लोग लिखते हैं कंडीशन. एंड वी कैन क्रिएट अ कंडीशन यूजिंग इन मेंबरशिप ऑपरेटर. इन मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करते समय हमें कॉलम का नाम देना होता है एंड इन के बाद लिस्ट ऑफ वैल्यूज. और अगर हमारे कॉलम का वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू के साथ भी मैच हो गया तो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा. आइए देखते हैं. इस सिंटैक्स को देख के मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखा हुआ है. एंड यहाँ पे वेयर के बाद मैंने लिखा है डिपार्टमेंट आईडी. डिपार्टमेंट आईडी अगर 1 या फिर 3 है तो ही रिकॉर्ड को क्या करो? सिलेक्ट. तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो आई विल चेक क्या डिपार्टमेंट आईडी 1 या फिर 3 में से कोई एक है. यस, डिपार्टमेंट आईडी इज 1. तो टेबल में से कितना डेटा सिलेक्ट हुआ? डिपार्टमेंट 1 वाला. सेम वे डिपार्टमेंट 3 वाला भी डेटा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट. क्या मैंने सारे रोज को सिलेक्ट किया या रोज को फिल्टर किया? रोज को फिल्टर किया. एंड फॉर फिल्टरिंग वी कैन ऑल्सो यूज मेंबरशिप ऑपरेटर. एंड कैन यू सी इस बार डेटा किसके बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है? ऐसे ही रोज को सिलेक्ट करो जिसमें डिपार्टमेंट आईडी इधर 1 है या फिर 3. इज दिस क्लियर? एक्चुअली में जब हम लोग और ऑपरेटर के थ्रू वेयर क्लॉज लिखते हैं तभी भी हम लोग क्वेरी कुछ ऐसा लिखते हैं, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 3. इज दिस क्लियर? बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कि हमें मल्टीपल कंडीशंस लिखने होते हैं. क्या लिखने होते हैं? मल्टीपल कंडीशंस. एंड व्हेनेवर वी हैव टू रिड्यूस द कंडीशंस दैट टाइम वी विल बी यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर. समझ में आया आप लोगों को? नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कमांड एंड देखते हैं. हियर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो बोल रहा है रिट्रीव द एम्प्लॉइज हु आर असाइंड to department 2 and 3 to examine staffing distribution across these departments. This is analytical query. जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे एसक्यूएल डेवलपर का तो आप लोगों को सिंपल शब्दों में बोला नहीं जाएगा कि अरे डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स. They will be giving you some scientific information. They will be giving you some scientific information. And that scientific information is known as analytical query. Is clear? एंड इस क्वेरी को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो आंसर क्या मिलेगा? डिस्प्ले एम्प्लॉइज हु वर्क्स इन
डिपार्टमेंट 2 एंड 3। तो टेबल से मुझे ऐसे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है जो कि डिपार्टमेंट 2 के है और डिपार्टमेंट 3। क्लियर एवरीवन? यस, एंड आई विल बी यूजिंग दिस सिंटैक्स। कॉलम के जगह में किसका नाम लिखूंगा? डिपार्टमेंट आईडी। एंड हियर आई विल राइट, फर्स्ट आई विल सिलेक्ट एम्प्लॉयज टेबल एंड देन कॉलम के जगह आई विल राइट डिपार्टमेंट आईडी एंड V1 V2 वैल्यूज के जगह आई विल राइट डिपार्टमेंट 1 एंड 3। तो टेबल से अब एक ऐसा रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी क्या रहेगा? 2 एंड 3। रिमेनिंग रिकॉर्ड्स विल बी रिजेक्टेड। क्या मुझे टेबल से सारे डेटा को दिखाना है? नो, आई वॉन्ट टू शो ओनली एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो यहां पे मैं कितने कॉलम्स के नाम मेंशन करूंगा? 3। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। इससे मैंने कॉलम्स को क्या कर दिया है? फिल्टर। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ we are going to solve one more problem. Please read the problem. Identify the employees IDs assigned to strategic projects and project का ID है 203, 205 and 207 for targeted workforce deployment analysts. कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि ऐसे एम्प्लॉयज का आईडी प्रिंट करो जो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? 203, 205 and 207. दिस इज कंपनी डेटाबेस। कंपनी डेटाबेस के अंदर ऐसा कौन सा टेबल है जो एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप को दिखा रहा है? एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। From which table we are going to read data, everyone? Employee projects. That is the reason I have shown you this diagram here, so that you can have the idea from which table we have to read the data. So this is the table, and this table के अंदर employee and their project is given. Is this clear? Now this is our table and this is my English query. List the employees who are assigned to project number 203, project number 205 and project number 207. Is this clear? So what will be the query for this one? First I will write the syntax. And from which table I want to read my data? Employees project. Based on which column I should select my rows? Project ID. Where project ID, I will write here project ID and project ID के values क्या लिखूंगा मैं? 203, 205 and 207. Based on these values, these records will be selected. Remaining records will be removed. Is this clear everyone? क्या मुझे complete table को दिखाना है या employee IDs को? I want to show only employee IDs. So I will remove the remaining columns. Select clause is used for filtering the columns, where clause is used for filtering the rows. Remember? Yes. Let's try to solve this one. List customers except those from Delhi and Mumbai. हमें ऐसे कस्टमर्स के डिटेल्स को प्रिंट करना है जो कि दिल्ली से या फिर मुंबई से नहीं है। फॉर दैट आई विल यूज विच ऑपरेटर? नॉट इन। इन का मतलब चेक करो कि कॉलम का वैल्यू V1, V2 या V3 है या नहीं। नॉट इन का मतलब रिकॉर्ड तभी सिलेक्ट होगा जब कॉलम का वैल्यू V1 भी नहीं, V2 भी नहीं, V3 भी नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? V1, V2 मतलब वैल्यू। Now, from which table I want to read my data? Customers table. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पहले customers. Even though आप query शुरुआत से लिखेंगे select star, लेकिन समझते समय पहले किससे समझेंगे? From से. Now, which column I should mention here? City. In which city? Which value? Customer मुंबई और दिल्ली का नहीं होना चाहिए। तो V1, V2 के जगह आई विल राइट दिल्ली एंड मुंबई। तो दिल्ली एंड मुंबई वाले कस्टमर्स को छोड़ के बाकी हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। रिमेनिंग रिकॉर्ड्स विल बी रिमूव्ड एंड हियर आई विल मेंशन द कॉलम्स। आई वांट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी। तो बचे हुए कॉलम्स क्या हो जाएंगे? रिमूव, एंड दिस इज माय ओरिजिनल डेटा। अंडरस्टूड एवरीवन?
Select clause is used for filtering the columns. Where clause is used for filtering the rows. पैटर्न मैचिंग. अभी तक मैंने आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया, एंड देन मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पैटर्न्स. पैटर्न मैचिंग के लिए व्हेनेवर हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लॉज. एंड वेयर क्लॉज के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं पैटर्न मैचिंग वाले ऑपरेटर्स. विच ऑपरेटर्स वी कैन यूज? पैटर्न मैचिंग वाले. पैटर्न मैचिंग वाले भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं फिल्टरेशन के लिए. रिकॉर्ड्स को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए. आइए समझते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न पैटर्न मैचिंग वाले ऑपरेटर्स. ये पैटर्न मैचिंग वाला क्वेरी लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है वेयर. वेयर के बाद लिखना होता है कॉलम का नाम, एंड कॉलम के नाम के बाद लाइक, एंड लाइक के बाद हमें मेंशन करना होता है पैटर्न. मैंने 4 से 5 बार पैटर्न शब्द बोल दिया. व्हाट इज पैटर्न? आइए समझते हैं पैटर्न का मतलब क्या. यहां पे मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है. पैटर्न का मतलब क्या? पैटर्न का मतलब रिपीटेटिव लॉजिकल ऑकरेंस of a single symbol or a group of symbols is known as pattern. I will explain. जरा यहां देखिए, @gmail.com. अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर @gmail.com है तो वो स्ट्रिंग क्या होगा? मेल, जीमेल एड्रेस. इज दिस क्लियर? अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर सारे डिजिट्स, सारे कैरेक्टर्स डिजिट्स है, एंड कितने डिजिट्स है? 10, then 100% it is a phone number. Arrangement of characters in some logical order, that is nothing but pattern. That is nothing but pattern. And जब हमें डेटा को पैटर्न के बेसिस पे फिल्टर करना है, then which operators we will be using? Pattern operators, pattern matching operators. Is this clear? And for that we have to define our own pattern. हमें खुद के क्या डिफाइन करने पड़ेंगे? पैटर्न्स. एसक्यूएल के अंदर पैटर्न को डिफाइन करने के लिए 2 ऑपरेटर्स यूज होते हैं. एक परसेंटाइल सिंबल एंड दूसरा अंडरस्कोर. इन्हें कहा जाता है वाइल्ड कार्ड. एक ऐसा सिंबल जो डेटा के पैटर्न को डिफाइन करने के लिए यूज होता है उसे कहा जाता है वाइल्ड कार्ड. What is the meaning of wild card? एक ऐसा सिंबल जो पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है उसे क्या कहा जाता है? वाइल्ड कार्ड. एंड एसक्यूएल के अंदर कितने वाइल्ड कार्ड है? 2, परसेंटाइल एंड अंडरस्कोर. यहां पे परसेंटाइल का मतलब होता है 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स. 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर. पहला स्ट्रिंग देखिए, पहले स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है? जॉन. क्या जॉन स्ट्रिंग के अंदर 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स प्रेजेंट है? यस, जॉन इज फॉलोइंग दिस पैटर्न. जॉन डेटा इज फॉलोइंग दिस पैटर्न. जे परसेंटाइल. किसी भी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? जे. फिर उसके बाद 0 या फिर 0 से ज्यादा कोई भी कैरेक्टर. जॉन. अगेन स्ट्रिंग किससे चालू हो रहा है? जे से. एंड परसेंटाइल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ, एच एंड एन को. अगेन जावा. शुरुआत किससे हो रही है? जे से. परसेंटाइल का मतलब 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स. ऑब्जर्व लास्ट वाला स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है? जे. स्ट्रिंग किससे चालू होना चाहिए? जे से. उसके बाद 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स. दिस इज नथिंग बट पैटर्न. This is nothing but pattern. And for defining this pattern, which symbol I am using? Percentile symbol. And this symbol is known as wildcard. Clear everyone? Let's try to learn this one. Percentile.com.
डॉट कॉम के पहले 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा किससे एंड होगा? डॉट कॉम से। आई गेस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, मैंने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया इट इज इजीली अंडरस्टूड। ये वाला समझते हैं। परसेंटाइल यू परसेंटाइल, अगर स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी कैपिटल यू हो देन इट इज फॉलोइंग द पैटर्न, देन इट इज फॉलोइंग द पैटर्न। सुमित, सुमित स्ट्रिंग के अंदर यू कहां है? शुरुआत में। अगेन परसेंटाइल का मतलब 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स। So anywhere if u is present, then our data is following the pattern. Understood everyone? Let's try to learn one more wild card, that is underscore. Single underscore का मतलब होता है any character, but it should be exactly one character. A is a any character, but it is only single character. One is a digit, it is a single digit. It is following the first underscore वाला pattern. Understood everyone? डबल अंडरस्कोर का मतलब क्या? कोई भी कैरेक्टर, लेकिन कितने अलाउड है? बस 2। AS, SS. By the way, these things are known as blood patterns. Our human body has some blood patterns जिन्हें कहा जाता है AA, AS and SS. SS का मतलब सिकल सेल्स. Do you know this? ये होता है. We call them blood patterns. Blood group is different thing. Blood pattern is this. जनरली नॉर्मल लोगों का ब्लड पैटर्न होता है AA या फिर AS. हाँ, AS मींस देयर इज अ गुड चांस कि सिकल सेल्स हो आने वाली जनरेशन में, नॉट इन योर जनरेशन. एनीवेज, ये इतना एकदम एक जनरेशन आगे नहीं होता, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस. एनीवेज, आप लोगों को पता रहना चाहिए, यू गाइस आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यू शुड नो दिस. एनीवेज, इज दिस क्लियर? नाउ अंडरस्कोर एट के पहले कोई भी कैरेक्टर, लेकिन कितना? ओनली वन. बैट, कैट, हैट, मैट, दे आर फॉलोइंग दिस पैटर्न. व्हाट अबाउट दिस वन? स्ट्रिंग के अंदर हमेशा कितने कैरेक्टर्स रहेंगे? 5. दे कैन बी एनीथिंग, कोबोल, मैंगो, एप्पल, नंबर्स, बट हाउ मेनी डिजिट्स? 5. आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया है. कैन वी मिक्स देम टुगेदर? वी कैन मिक्स देम टुगेदर. परसेंटाइल के पहले कोई भी, परसेंटाइल का मतलब क्या? 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन डॉट के बाद कितने सिंबल्स रहेंगे? बस 3. S2P EduTech, it is representing percentile. Dot is here and dot के बाद कितने symbols? 3. COM. Can you see? percentile gmail.com, @gmail.com से पहले 0 या फिर 0 से ज्यादा कैरेक्टर्स. Pranay 613 @gmail.com. So can you see? Percentile is representing Pranay Ramteke 613 and @gmail.com is my pattern. Understood? Here, percentile space manager. मैनेजर स्पेस के पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं? HR स्पेस मैनेजर. परसेंटाइल यहां पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? HR स्पेस को. सेल्स स्पेस मैनेजर, दे आर फॉलोइंग दिस पैटर्न. अंडरस्टूड एवरीवन? सब लोग ये चीज समझ में है सना? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? परसेंटाइल के बाद कितने लेटर्स? 3. एंड हमेशा स्ट्रिंग किससे एंड होगा? .com से. Sachin @ is percentile and S2P is representing 3 letters. .com is here. I hope आप लोगों को समझ में आया. And this is more than enough. You can always revisit the slides and confirm the same. Now let's try to solve some problems. Like operator use होता है pattern matching के लिए. Which operator is used? Like. Which operator is used for matching the patterns? Like. Problem बोल रहा है find the details of managers in the company. This is my employees table. इस employees table के अंदर देखो मैनेजर कौन कौन है? HR मैनेजर, राघव is HR मैनेजर. Then we have here और कौन है मैनेजर? Let me check.
finance manager, then we have marketing manager. यहाँ पे जॉब टाइटल डायरेक्टली मैनेजर नहीं है, लेकिन डेटा के पैटर्न को अच्छे से देखे तो मैनेजर वर्ड के पहले स्पेस है एंड स्पेस के पहले एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. What should be our pattern for this one? Percentile space manager. Anyways, so from which table I will select my data? Employees table. And किस कॉलम के बेसिस पे डेटा को सिलेक्ट करना है? जॉब टाइटल के बेसिस पे. सो हियर आई विल मेंशन जॉब टाइटल. लाइक कीवर्ड यूज होता है पैटर्न मैच करने के लिए, एंड सिंगल कोट के अंदर आई विल राइट माय पैटर्न परसेंटाइल स्पेस मैनेजर. तो अब मेरे टेबल से ऐसा ही डेटा सिलेक्ट होगा जो इस पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया अच्छे से. And this is my detail, and here I will show only employee ID, first name and job title. तो remaining columns क्या हो जाएंगे? Filter. Now show customer details who have Gmail address. This is customers table. इस कस्टमर टेबल के अंदर अगर आप ईमेल वाले कॉलम के अंदर देखें तो यहाँ पे जीमेल वाला भी ईमेल है, iCloud नाम के कंपनी का भी ईमेल है, हॉटमेल नाम के कंपनी का भी ईमेल है. एवरी कस्टमर इज हैविंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ ईमेल्स. आई वांट ऐसे कस्टमर्स जिनका ईमेल क्या हो? @gmail.com. कैन आई से @gmail.com के पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? व्हाट विल बी माय पैटर्न? percentile @gmail.com. Clear everyone? Let's try to solve this one. So my data is present inside customers table, जो कि पार्ट था हमारे e-commerce database का. So here I will change my table name as customers, and from which column I have to filter my data? Email. And what will be my pattern? @gmail percentile @gmail.com. और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा ही रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा जहां पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. क्लियर एवरीवन? यस, दिस इज माय फाइनल रिकॉर्ड, एंड हियर आई विल मेंशन कस्टमर आईडी, कस्टमर का फर्स्ट नेम, ईमेल, दैट्स ऑल, एंड दिस इज माय फाइनल रिजल्ट. Select clause is used for filtering the columns, where clause is used for filtering the rows. बिल्कुल याद रखना है. Done. List the customers whose last name have exactly how many letters? 5. What will be the pattern? Underscore. कितने बार? 5 बार. Very good. Yes. From which table I should select my data? Customers. And rows को किस कॉलम के बेसिस पे फिल्टर करना है? Last name. Here I will write last name, and what will be my pattern? 5 underscores. These rows will be selected, and what I will do? I will filter my columns now. Customer ID दिखाना है मुझे, first name and last name. And this is my final result. एक और चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कस्टमर का ईमेल. Is this clear? यहाँ तक समझ में आया?